ये कि गुज़िश्ता रात हमने देखा कि उनके राफेल तैयारों ने जो है वो पेट्रोलिंग की, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि एलओसी के ऊपर भी उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज को इंगेज करने की कोशिश की। ये एक अनयूजुअल सिचुएशन है जो इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को इस वक्त गर्म किया है। इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़या को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। और अगर जनाब ये पाकिस्तान को गजा समझते हैं तो मोदी को ये बावर करवा देना चाहिए कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपाहसालार आसिम मुनीर देगा। वो जो मैडम कह रही थी राम मंदिर को तोड़ के वहां पे ईंट लगाएंगे बाबरी मस्जिद की, आपको पता है कहां पे राम मंदिर? राम मंदिर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बच्चा पैदा होता है, हाथ में कट्टा लेके पैदा होता है। आप यूपी में आ जाएंगे, यूपी है, पूछिए जो यहां से महाजर गए उनसे पूछिए उत्तर प्रदेश किस बला का नाम है। तो सबसे पहले उनको ये मालूम होना चाहिए, जब इन्हें पता ही नहीं कि शहादत क्या है और जिस मुल्क पर ये हमला करने आ रहे हैं वहां तो तैयार है लोग मरने के लिए, तो ये क्या जंग लड़ेंगे? देखिए, लड़ाई जज्बा है, कलमा पढ़ के मुल्क बना था, जज्बे वाली कौम है। एक मिसाइल आएगी सारा जज्बा हवा कर देगी। ये तो टेक्नोलॉजी की बात है। जज्बा वज्बा हैज नो वैल्यू। ये सब बेकार की फालतू की बातें हैं, बेरोजगार लोगों की बातें। वो जो खौफ होता है ना, यानी भारत की तलवार पांव पे कुल्हाड़ा चला दी ऑलरेडी और सर पे तलवार भारत की लटक रही है पाकिस्तान के ऊपर। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस बात की चर्चा कर रहा है कि भारत ने जो अपने बॉर्डर पे राफेल फाइटर जेट्स पेट्रोलिंग के लिए लगा रखे हैं, उन्हें देख पाकिस्तानी मीडिया की आंखें फटी की फटी रह गई और इनकी सरकार इतनी बैकफुट पर आ गई है कि इनके जो आका हैं आसिम मुनीर, वो लगभग किसी बंकर में या किसी चुल्लू भर नाले में छुप गए हैं डूबकर, क्योंकि काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर ये अटकलें तेज हो गई हैं कि पहलगाम अटैक के बाद शायद अगला नंबर आसिम मुनीर का भी है। और इसी के चक्कर में ये पाकिस्तानी जितने भी आका हैं, जितने भी बड़े बड़ी पोस्टों पर हैं, इन्हें अपनी जान की बहुत ज़्यादा परवाह रहती है, क्योंकि अभी हाल ही के कुछ दिनों में बीएलए ने जैसे इनके 102 पाक सैनिकों को अच्छे से जहन्नुम से लेकर जन्नत तक की सैर करवा दी, वो काबिल तारीफ है। और जिस तरीके से राफेल फाइटर जेट गरज रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी में बिल्कुल डर का माहौल है दोस्तों। और ये जो क्या कहते हैं लाहौरी, जो इतनी बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते हैं कि हमारे पास परमाणु बम है तो हमारे पास एटम बम है। आप ये समझिए कि जिस दिन इंडिया ने एक मिसाइल भी छोड़ी ना, वो 1500 टन परमाणु वजन लेके जा सकती है। उसी दिन पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं ना, सब राख में तब्दील हो जाएंगे। और उस दिन पाकिस्तान की धरती पे जो बाहर अगर 2-4 पाकिस्तानी अगर होंगे भी ना, वो कभी पाकिस्तान को इस मामले में कभी धमकी देते हुए नहीं देखेंगे। वो भूल जाएंगे कि पाकिस्तान नाम का कोई देश था। और मेजर गौरव आर्या बिल्कुल ठीक कहते हैं कि एक बार ये आए तो सही, बाबरी मस्जिद की एक ईंट भी उखाड़ के दिखाएं। शायद इन्हें पता नहीं है कि यूपी किस बला का नाम है। यूपी का बच्चा बच्चा मारने में और अपने देश की जान बचाने में और अपनी मिट्टी की रक्षा करने में सक्षम है। तो आसिम मुनीर को भी पता चल जाएगा, एक बार वो यूपी का दौरा करके देख लें। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता के बारे में? और जो मेजर गौरव आर्या ने कही है कि यूपी में बच्चा कट्टा लेके पैदा होता है, तो शायद उनकी बात ये सही है। मेजर गौरव आर्या की इन बातों में आप क्या कमेंट करना चाहते हैं, हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। और हो सके तो अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आगे और भी अच्छी धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद। अब्बासी साहब, पहले तो आपसे पूछूंगी कि आधी रात को सपने आ रहे हैं कि राफेल आ गया, राफेल आ गया, आधी रात को उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पड़ रहे हैं आपके आईएनबी मिनिस्टर को। अब जब इतना बड़ा आतंकी हमला किया है तो थोड़ा सा तो अपना दिल संभाल के रखिए, जो होगा देखा जाएगा। घबरा क्यों रहे हैं?
सबसे पहली बात यह है कि घबरा कोई नहीं रहा और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक वीडियो स्टेटमेंट जारी की है। वो इसलिए कि हमें यकीन है कि हमारा पड़ोसी कहीं ना कहीं फिर वो बालाकोट की तर्ज पे कोई हमाकत ना कर दे। और पिछली मरतबा तो हमने चाय शाय पिला के बड़े बाइज्जत तरीके से रुखसत किया था, तो इस मरतबा हम रुखसत नहीं करेंगे। इसलिए एडवांस में एक वार्निंग थी, समझाने की कोशिश थी कि ऐसी कोई बेवकूफाना हरकत ना करना, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम ने तो आपकी पूरी स्टोरी शाया कर दी है कि 50% आर्मी के पास असला ही नहीं है। ये जस्ट एक उनकी तरफ से एक चेतावनी थी और आपको एक बात बताना चाह रहे थे कि फिर आप कोई हमाकत ना कर दें। बाकी टेंशन परेशानी कोई भी नहीं है। सुबह का तो इंतजार कर लेते, टाइम जोन तो देख लेते कि किसको चेतावनी दे रहे हैं। हमें बता रहे हैं, हमारे देश में तो सब सो रहे थे, तो ये किसको बताया जा रहा था? गौरव आर्या जी, आज शायद अब्बासी साहब को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब्बासी साहब से ये पूछ लीजिए कि जिस न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं उसकी हेडलाइन क्या है। अब्बासी साहब जवाब दीजिए। जी हेडलाइन क्या है? कोट करें, आप पढ़ लीजिए आप। सर एक मैं आपको बताता हूँ, ये सब ना आपको एसपीआर चूरन खिलाता है। आप वो आर्टिकल दोबारा पढ़िए, पहली चीज, ठीक है। एसपीआर वाले जो आपके अताउल्ला तारर साहब का एक ट्वीट है, उस पर भी मैंने आज जवाब दिया था। अब आप सोचिए नाविका, थोड़ी सी बात सोचिए, अगर भारतीय एजेंसी रॉ पाकिस्तानियों को फंड कर रही है तो क्या उनके बैंक में पैसे डालेगी? अगर मैं किसी को घूस दे रहा हूं तो क्या मैं टीडीएस काट के उससे पहले इनवॉइस लूंगा, टीडीएस काट के उसके बैंक में जमा करूंगा पैसे? अब ये कहते हैं कि ऐसा हुआ है। अरे भाई, अगर भारत कुछ कर रहा है, कोई भी मुल्क को, कोई ऐसे क्या टीडीएस काट के बैंक में वो स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं कि देखो इतना पैसा रिसीव हुआ, इतना पैसा। तो ये सब देखिए, चाय वाय पिलाई साहब, ये सब बातें आप मत करिए कि चाय पिलाई। हमने आपके 93,000 फौजियों को 3 साल बैठ के खाना खिलाया, आपके जर्नल को जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल विस्की पिलाई, पाकीज़ा फिल्म दिखाई साहब, मीना कुमारी की छोटी बात है। हमारी मेहमान नवाजी की भी आप दाद दीजिए ना कि 3 साल हम बैठ के खाना खिला सकते हैं 93,000 लोगों को, जिसमें आपके 5 मेजर जनरल थे, 1 लेफ्टिनेंट जनरल था, पता नहीं 23-25 ब्रिगेडियर थे, 100 से ऊपर कर्नल थे, कितने सिपाही थे। 3 साल बैठ के खाना खिलाया साहब, दिन में 2 बार चाय, 3 बार रोटी। आप एक चाय नहीं पिला सकते साहब। उस चाय का आप इतना हमें सुना रहे हैं कि चाय पिला दी, चाय पिला दी, चाय पिला दी, हमने तो एक बार नहीं बोला। खैर, बड़े और छोटे मुल्कों में यही फर्क होता है। अब मैं जो नाविका ने सवाल पूछा, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। देखिए साहब, ऐसी बात है, यह कहना कि रात के 2 बजे उन्होंने स्टेटमेंट दिया, पहली बात, यह बड़ी अजीब सी बात है। बात यह है कि ये जो लोग धमकी दे रहे हैं कि हिंदुओं को मार देंगे और लकड़ी नहीं मिलेगी, ये सब कौन है? ये पॉलिटिशियंस हैं इनके, ये इनके सियासतदान हैं। इनका फौजी सरबरा कहां पे है? क्योंकि पावर जिसके पास है, हमारे यहां पॉलिटिशियंस के पास पावर है, पॉलिटिशियंस बोलते हैं, वहां पे आर्मी के पास पावर है। और ये जो साहब कह रहे हैं, वो जो मैडम कह रही थी इनके पार्लियामेंट में बैठ के कि हम लोग वहां पे राम मंदिर को तोड़ के वहां पे ईंट लगाएंगे बाबरी मस्जिद की, आपको पता है कहां पे राम मंदिर? राम मंदिर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बच्चा पैदा होता है, हाथ में कट्टा लेके पैदा होता है। क्या बात कर रहे हैं साहब? आप यूपी में आ जाएंगे और यूपी वालों को धमकी देंगे आप? हमारा काम है धमकी देना दुनिया को। यूपी है, पूछिए जो यहां से महाजर गए उनसे पूछिए उत्तर प्रदेश किस बला का नाम है। तो साहब ये सब मत बोलिए हमें कि चाय पिलाई थी, कॉफी पिलाई थी। ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स की साहब हमारे हैं जो कोट कर रहे हैं, पाकिस्तान से जो जेंटलमैन आए हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि वो रिपोर्ट कुछ और कहती है। हाँ, दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान किस चीज से डरा है। इनके जनरल बाजवा का बयान है, हमारे पास इतना तेल नहीं है कि हम अपने टैंकों में डाल दें। वी डोंट हैव इनफ ऑयल। देखिए, लड़ाई जज्बा है, कलमा पढ़ के मुल्क बना था, जज्बे वाली कौम है। एक मिसाइल आएगी, सारा जज्बा हवा कर देगी। ये तो टेक्नोलॉजी की बात है। जज्बा वज्बा हैज नो वैल्यू। ये सब बेकार की फालतू की बातें हैं, बेरोजगार लोगों की बातें। आजकल टेक्नोलॉजी की लड़ाई हो रही है, और जब नहीं थी तब भी हमने देख लिया था, ठीक है ना। अच्छा, तीसरी बात मैं आपको बताता हूं। मेरी जो इंडियन मीडिया से शिकायत है, जब भी ये बलोच के बारे में बात करते हैं, कहते हैं बलोच मिलिटेंट्स। BLA दे आर फ्रीडम फाइटर्स। वो कोई टेररिस्ट नहीं है, वो फ्रीडम फाइटर है। वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि आप जो आपके खिलाफ हथियार उठाए आप उसको बोलें टेररिस्ट है। नहीं, वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहा है। 10,000 साल पुराना मेहरानगढ़ सिविलाइजेशन है। बलोच कौम 10,000 साल पुरानी है। बिल्कुल, ये पाकिस्तान कल पैदा हुआ है। ये कि गुज़िश्ता रात हमने देखा कि मकबूजा कश्मीर के इलाके में उनके रफेल तैयारों ने जो है वो पेट्रोलिंग की। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि LOC के ऊपर भी उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज को इंगेज करने की कोशिश की, फायरिंग का तबादला हुआ। तो ये चीज क्या एक आम वॉर टैक्टिक है? रूटीन में इस किस्म का मामला हम देखते हैं, या ये एक सरप्राइज था और ये रूटीन का मामला नहीं है? जी बिल्कुल सही है। ये आमतौर पे ये एक्सपेक्ट नहीं करते। ये एक अनयूजुअल सिचुएशन है जो इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को इस वक्त गर्म किया है, और वो शुरू हुए हैं रिकॉनेसेंस और उसके बाद सर्वेलेंस ड्रोन्स, क्वाडकॉप्टर, और वो ये इस वक्त उन्होंने जहाज जो अपने वहाँ फ्लाई किए हैं अपनी एयर स्पेस में,
ये एक किस्म का उनका प्रोबिंग अटैक था। वो फील कर रहे हैं आपकी जो रिस्पांस और अलर्ट स्टेटस। यानी कि ब्रिगेडियर साहब उन्होंने पूरा एक पाथवे फॉलो किया है और एक तरह से ये वॉर टैक्टिक्स ही अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक किस्म का प्रोबिंग अटैक है। वो प्रोब करते हैं जहां उनको मिलती है या कोई ब्लैक स्पॉट मिलता है, दे एक्सप्लॉइट। और साथ साथ जो उनका जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उसकी तरफ से जो स्मॉल आर्म्स फायर है, आर्टिलरी ड्यूएल है, वो भी शुरू हुआ है।